देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नीतीश कुमार दोबारा से 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। वहां खेला हो गया। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के एक बड़े नेता चले गए। इन खबरों के अलावा आपको मैं एक ऐसी खबर बताने के लिए हाजिर हुआ कि जो आपके और मेरे पैरों को जला रही है। मतलब ज़मीन पर हम सोच ये रहे हैं कि भारत की ज़मीन पर खड़े हैं, जबकि ये ज़मीन हमारे पैरों के नीचे आग लगा रही है। क्या है वो? है धार्मिक उन्माद। आप कहीं भी चले जाइए, खास करके हिंदी पट्टी में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता है और उसके जुड़े हुए हिंदुत्ववादी दल हिंदू मुस्लिम कुछ इस प्रकार से कर गए कि देश ने इस तरह की धार्मिक उन्मादिता पहले कभी नहीं देखी। मैं आपको आसाम लेकर चलना चाहता हूँ। ईसाई समाज, कभी आपने सुना है कि पूरे भारत में बहुत कम हैं लोग, लेकिन फिर भी जहाँ पर ये ज़्यादा हैं वहाँ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के आग लगा दी। कोई जुलूस ऐसा निकाला जो हिंसक हो गया। सुना है आपने? नहीं सुना। ऐसे है भी नहीं। काम कहाँ पर सुना आपने? मिशनरीज़ के स्कूल, हॉस्पिटल्स और लोगों को सहायता पहुँचाने का काम इस समाज ने ज़्यादातर किया। इस समाज के साथ अब क्या हो रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले भी नई ताज़ा खबर सुन लो। आसाम के अंदर हिंदुत्ववादी दल उतर आए और उन्होंने कहा कि जितने भी मिशनरीज स्कूल हैं वहाँ पर नन्स हैं और बाकी जो स्टाफ है वो कोई भी धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपके जो स्कूल हैं, जो सरकारों के स्कूल हैं, उनके हालात तो ये हैं कि आसाम के बच्चे बंगाल के मदरसों में पढ़ने जाते हैं। गूगल में जाके देख लीजिएगा। सुविधाएं देने के नाम पे आप 0 हैं। और जो समाज मिशनरीज़ के ज़रिए अपनी शिक्षा को, दीक्षा को आगे करता है, अस्पतालों के ज़रिए आपके मरीज़ों के ज़ख्मों पे मरहम लगाता है, उस पर आप धार्मिक दरोगा बन के कह रहे हैं कि साहब आप गले के अंदर क्रॉस नहीं डालेंगे, आप कोई ऐसा सिंबल प्रयोग नहीं करेंगे। ये मैं आपको बताने आया हूँ। ये कहाँ जा रहा है देश, क्यों जा रहा है, ये तो आप जानिए, लेकिन मेरा काम तो आपको बताना है। आप खबर देखें दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर वायर ने भी इसको छापी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ट्वीट किया था कल किसी ने, मैंने कल ही सोचा था कि आपको मैं खबर बताऊँगा। ये खबर है, ये बाहर का अखबार है एक अमेरिका का, UCA न्यूज़। उसने लिखा चर्च रन स्कूल्स इन इंडिया टोल्ड टू रिमूव क्रिश्चियन सिम्बल्स। मकसद ये है कि जो चर्चेज, ईसाई जो स्कूल चला रहे हैं इंडिया के अंदर, उनको कहा गया कि क्रिश्चियन सिम्बल्स जो हैं उनको हटा लिया जाए। वायर ने भी इसको छापा है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वायर ने लिखा है कि हिंदुत्ववादी संगठन कुटुंब सुरक्षा परिषद, नया नाम आया होगा आपकी नज़र में, काम पहले से कर रहे हैं। 100 बरस पहले ये इस काम को करने शुरू कर दिया था। द्वारा इस तरह के जो संगठन है द्वारा जारी अल्टीमेटम में यीशु और मेरी की प्रतिमाओं और तस्वीरों के साथ स्कूल परिसरों में चर्चों को भी हटाना शामिल है। संगठन ने दावा किया है कि इस कदम का उद्देश्य ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण गतिविधियों के लिए स्कूल को उपयोग करने से रोकना है। थानों के अंदर मंदिर बना रखे हैं, शहर के अंदर चौराहों के बीचों बीच मंदिर बना रखे हैं, बना देते हैं, किसी की भी मूर्ति लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईसाइयों के स्कूलों में अगर कहीं कोई चर्च है छोटा मोटा, वो चर्च से ही चलते हैं, या तो पास में होता है या थोड़ा दूर होता है। हम भी एक्चुअली से मेरी सेंट जॉन्स अंग्रेज़ी इन्हीं ईसाइयों का ज़रिए चलाए हुए स्कूल से पढ़े हैं, तो हमें मालूम है। हमारा जो चर्च था सेंट जॉन्स चर्च, वो थोड़ा दूर था, स्कूल अलग था। तो उसको कह रहे हैं कि साहब उनको भी अलग कर दिया जाएगा। और ये छापते हैं कि हिंदू संगठन, असम के अंदर हिंदू संगठन ने ईसाई स्कूलों को धार्मिक प्रतीक छोड़ने या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। असम में एक हिंदू संगठन ने राज्य के ईसाई स्कूलों को अपने परिसरों में पादरियों, ननों और सहोदारों द्वारा पहने जाने वाले सभी ईसाइयों प्रतीकों और धार्मिकों की पहचान रोकने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। जब सैयां कोतवाल, तो फिर डर का आएगा, सरकारें तुम्हारी हैं। वो बताता है वहाँ का चीफ मिनिस्टर, मदरसा शब्द विलुप्त हो जाना चाहिए। कई बार बता चुका हूँ, मदरसे का शब्द ही उसको नहीं मालूम। हिंदी धारा पर वह बोल नहीं पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन बेहतरीन नहीं है, मदरसे का शब्द विलुप्त कर रहे हैं वो।
आप देखें, कुटुंब सुरक्षा परिषद द्वारा अल्टीमेटम में यीशु मैरी की प्रतिमाओं, तस्वीरों के साथ साथ स्कूल परिसरों में स्थित चर्चों को भी हटाना शामिल है। संगठन ने दावा किया कि इस कदम का उद्देश्य ईसाई मिशनरी का धर्मांतरण रोकना है। 7 फरवरी को गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में संगठन के अध्यक्ष सत्य रंजन बोरा ने कहा, ईसाई मिशनरी स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों को धार्मिक संस्थानों में परिवर्तित कर रहे हैं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। पूरे भारत को एक कपड़े में तो आप देखना चाहते हैं। इनके पेट में खाना नहीं है, इनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, बेरोजगार है, डाटा मोबाइल पर है, धार्मिक पशु बने हुए हैं, अर्थव्यवस्था की बात इनकी समझ में नहीं आती, जर्नलिज्म खत्म हो रहा है, कूटनीतिक के हालात क्या है इनको कुछ नहीं मालूम। बोलता यह है कि जो कई सौ सालों से ईसाई समाज जो है स्कूलों में आकर लोग आपके बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा है, दूसरी तालीम सिखा रहा है, उसको बंद कर रहा है। अंग्रेजी का शब्द सीखने भेजेगा तो वहीं भेजेगा बच्चों को अपने, वहाँ पर अपनी सोर्सेज भी लगाएगा कि मेरे बच्चे का एडमिशन मिशनरी के स्कूल में हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है ना कि शिशु मंदिर में क्या किस तरह की दीक्षा शिक्षा मिल रही है। सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है वो कितना चरमराया हुआ है ये मालूम है। लेकिन चूंकि धार्मिक दरोगा बन गया है तो ये काम करेगा। अपने पेट में रोटी डालने का इंतजाम करना फकीर आदमी, 81 करोड़ लाइन में लगे हुए हैं। इस बात की परवाह नहीं है तुझे, इस बात की परवाह कि राम राज्य आ जाएगा, ईसाई बाहर निकल जाएंगे, मुसलमान बाहर भाग जाएंगे, हम यहाँ पर जन्नत बन जाएगी। अरे नहीं, रोटी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान धर्म के नाम पर तो बर्बाद हो रहा है भाई। अब आपका मेरा देश है तो हमें एविडेंस के साथ खबरें भी आपके सामने इसलिए रखनी पड़ती हैं कि आपका जहन का, आपका सोचने का नजरिया तो खुले। हम लोग बात करेंगे जब भी तो पता चलेगा। अब ये बताइए, समाज ने आपका बिगाड़ा क्या है? आपको अस्पतालों की सुविधा देता है, आपको स्कूलों की सुविधा देता है, बहुत मिनिमम और बहुत नॉर्मल चार्जेस वो लेता है। वो जो तमाम धन्ना सेठों के जो स्कूल हैं जिसमें लाखों रुपए फीस ली जाती है, वहाँ पर तेरे घुसने की हिम्मत है? तेरे परिषद का, कुटुंब परिषद का, हिंदू परिषद का, दुनिया कोई कोटा है वहाँ पर? बताइए। वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा तुझे। इसलिए नहीं घुसने दिया जाएगा क्योंकि तू शक्ल से ही उपद्रवी लगता है। मैं उस संगठन की बात कर रहा हूँ जो भारत के यकजहती भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है। मुसलमानों के मदरसे तोड़े जा रहे हैं। आप लोग भी में से एक वर्ग ऐसा जो खुश होता है, चलिए हो जाइए, मुसलमान का खून तो खून नहीं पानी हो गया। लेकिन ये ईसाइयों ने क्या बिगाड़ दिया भाई आपका? ये तो थोड़े से लोग हैं, खिदमत गुजार लोग हैं, शरीफ लोग हैं। कोई आज तक नागालैंड जैसी स्थित जगहों में तो इनका परसेंटेज ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन बताइए, कोई वहाँ पर आगजनी की उन लोगों ने, हंगामा किया? आपने ही मणिपुर के अंदर एक समाज के अंदर आग भड़का करके उन्हीं के भाइयों को आग लगाने का काम कर रहे हैं आप। बांट दिया है वहाँ पर वर्गों को। कितना बांटेंगे? जम्मू अलग बढ़ गया, घाटी अलग बढ़ गई, मैतेई अलग बढ़ गए, कुकी अलग बढ़ गए, प्लेन के अलग हो गए, पहाड़ के अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए, सिख अलग हो गए, ईसाई अलग हो गए। ये तमाम चीज़ कितने लोगों को अलग करेंगे जनाब? अब वर्ग बांट दिए हैं, उसमें तो तमाम पार्टियां शामिल हैं। ये बहुजन समाज है, ये मुस्लिम समाज है, ये यादव समाज है। अरे 10, 15, 20 साल पहले यार एक ही समाज होता था भारत में। ये समाज बढ़ गए, जबान बढ़ गई, शक्ल बढ़ गई, कपड़े बढ़ गए, खाने बढ़ गए, फूल बढ़ गए, सब्जियां बढ़ गई। क्या है ये? हरे रंग की सब्जी नहीं है। अब आपने मज़ारों के बारे में, वो जो पुष्कर सिंह धामी है उसने कितने से क्या मज़ार तोड़ने की बात बताते हैं। आप कभी कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं, कभी मुस्लिमों के जो है 3 तलाक की बात करते हैं। अरे ये बात क्यों नहीं करते कि कितने लोग कर्जदार हैं? मध्य प्रदेश में 17-20 साल से तुम्हारी सरकार है, वहाँ का हर आदमी 40,000 रुपये का कर्जदार क्यों है? बताइए आप मुझे। नहीं बताएंगे। 7 करोड़ की, 6.5-7 करोड़ की वहाँ जनसंख्या है। 5.5 करोड़ लोग तो वहाँ पर जो है 5 किलो राशन पर आश्रित हैं। 1.5 करोड़ लोग वहाँ दूसरी जो योजनाएं हैं उस पर आश्रित हैं। और बाकी जो लोग हैं वो बेचारा अपना थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहे हैं। 7 करोड़ में से 6.5 करोड़ या 6.25 करोड़ लोग, या 8 करोड़ में से 6.5-7 करोड़ लोग ये तो योजनाओं पर आश्रित हैं। 20 साल से सरकार आपकी है, बना दिया हमने, बीमारू प्रदेश से बाहर निकाल दिया है। कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा था शिवराज चौहान, और अब फिर दोबारा कर्जा लिया जा रहा है। हमने यादव बना दिया बिहार को, और जो है उत्तर प्रदेश को साधेगा ये यादव चीफ मिनिस्टर। अरे इस काम में कहाँ बढ़ गए भगवान? ये बाकी लोग कर रहे थे, छोटे छोटे दल कर रहे थे, समझ में आ रही थी बात। आप तो देश में राज कर रहे हैं। 140 करोड़ की जनता को आप जो है संबोधित करते हैं मोदी जी, लेकिन आपका नेता तो आकर के 15-85 और 80 और 20 की बात करता है। अब ईसाइयों को क्या कसूर है साहब? बताइए। वो नन्स जो हैं वो शादी नहीं करती, उनका एक चोला होता है। आप वो ख़त्म क्यों करने की बात कर रहे हैं?
बताइए, कल को ये आवाज़ उठने लगेंगे जितने भी साधु हैं ये जो शादियां नहीं कर रहे हैं और ये भगवा कपड़े पहन रहे हैं, इनको बंद करें, चौराहों पे मंदिर हटा दें। किसी ने कहा? हर थाने के अंदर तुमने मंदिर बनाकर डाल दिया, भगवा रंग के थाने बना दिए थे पिछले दिनों योगी जी की सरकार में, किसी ने कुछ कहा? आपके आंखों का रंग भी शायद भगवा हो जाएगा। अच्छा, भगवा भी कलर बुरा नहीं है, भगवा कलर के पीछे जो नफरत का खेल खेल रहे हैं उसको आप बुरा कर रहे हैं। वरना तो सूरज जब रोशनी देता है ना, उस वक्त भगवा कलर निकलता है जो पूरे देश को रोशन और पूरी दुनिया को रोशन करता है। आपने इस रंग को भी तबाह बर्बाद कर दिया, आज भगवा रंग का अलग दिखाई दे जाता है। वो पत्रकार जा करके अयोध्या की गलियों के अंदर भगवा रंग का कुर्ता पहने घूम रहे थे। मोदी जी, हम देखिए आपका काम कर रहे हैं, हम चाटुकार हैं बहुत बड़े, आपको 22 जनवरी का जो एजेंडा पूरी दुनिया में लेकर चले जाएंगे। फुस हो गया वो, चूंकि रोटी खाना ये है इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए मैं खबर को कहीं से कहीं ले जाता हूं, लेकिन बहरहाल बड़ी खबर तो यही है जो मैंने आपको बताई जनाबे मन, कि अब असम के अंदर ईसाइयों पर गाज डाल रहे हैं ये लोग। ठीक है, डालते रहिए, बड़ी बड़ी दुनिया के अखबार लिखते हैं, फिर उससे बदनामी होती है, फिर तुम्हारे यहाँ आकर के जो है ना आदमी करता नहीं है, कह देते हैं कि यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, मूडीज़ वगैरह हमें नापती है कि हमें कितने रेट पर कर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ये बातें समझ में कब आती हैं? नीतीश कुमार ने बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी चल रहा, करते रहिए नीतीश कुमार। वो बिहार पहले भी हालात ख़राब थे, मतलब इतने ज़्यादा बेरोज़गार के हालात ख़राब हैं पूरे देश की, साउथ नॉर्थ जो है परेशान है। वो कह रहे हैं साउथ वाले कि हमारा पैसा नॉर्थ में क्यों जा रहा है। ये तक वर्गीकरण हो चुका है, समझना चाहें तो समझ लीजिए। खबर कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।